ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल विद्यालीन। मेरा नाम आरिफ खान है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10 नए ईडियम फ्रेजेस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही इज़ अ फाइन मैन बट टू कॉल हिम अ सेंट इज़ लेइंग इट ऑन थिक। तो यहाँ पर जो हमारा ईडियम है वो है लेइंग इट ऑन थिक। इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है किसी स्टेटमेंट को एग्जैजरेट कर कर कहना। ठीक है दोस्तों, एग्जैजरेट करके किसी स्टेटमेंट को कहना या किसी इमोशन को ऐसे एक्सप्रेस करना कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, बढ़ा चढ़ा कर कहना बात को। तो ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है, दैट इज़ एन एग्जैजरेशन। अब इसके लिए अदर वर्ड्स जो आ सकते थे, पॉसिबल वर्ड्स जो हैं वो हैं ओवर रेट। किसी अगेन ये मीनिंग जो है इसका यही है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ड्रामेटाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन ओवरस्टेट करना किसी स्टेटमेंट को। और अगर मैं अदर ईडियम की बात करूं या फ्रेज की बात करूं तो आपके सामने ऑप्शन में ये भी आ सकता था, बी स्ट्रेचिंग इट, बी स्ट्रेचिंग इट। ये एक ईडियम है जो इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज्ड टू मैरी माई डॉटर। जब उसने मेरी डॉटर को प्रपोज किया मैरिज के लिए, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, मैं शॉक हो जाऊंगा कि भाई उसने मेरी डॉटर को प्रपोज कर दिया है। तो इसीलिए इस ईडियम का जो मीनिंग है वो बन जाता है सरप्राइज, और शॉक भी इसका एक मीनिंग बनेगा। तो आपके सामने ऑप्शंस में शॉक या उसका सिनोनिम भी आ सकता है और सरप्राइज या उसका सिनोनिम भी आ सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए है। अदर वर्ड्स जो आपके सामने आ सकते हैं वो आ सकते हैं अमेज, वैमी, रिवीलेशन, किसी चीज़ का खुलासा करना, जिससे कि किसी ऐसी चीज़ का खुलासा करना जो सबको सरप्राइज कर दे। और अगर मैं ईडियम फ्रेजेस की बात करूं तो आपके सामने आ सकता है टर्न अप फॉर द बुक और बोल्ड आउट ऑफ द ब्लू। ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपके सामने आ सकते हैं या ऑप्शन में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, शी प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हर मनी। तो इसका जो इस ईडियम का जो मीनिंग है वो है केयरलेसनेस। कब केयरलेसनेस होना, जब हम अपनी वेल्थ को केयरलेसली बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं तो लेंट जो है ये पास्ट फॉर्म है लेंड की, तो इसका मतलब होता है उधार लेना, जो कि इसका मीनिंग नहीं है। और ऑप्शन बी देखते हैं तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, स्पेंट लेविशली, मतलब खर्च करना, हाथ खोल के खर्च करना। तो इसका जो मीनिंग बनता है वो ऑप्शन बी है। अदर वर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आपके सामने आ सकता था रेकलेसली, स्पेंट रेकलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस रूडनेस। अब कोई बंदा रूड हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वो सामने वाले बंदे को नाराज़ कर देगा। बट क्या होगा अगर जिस बंदे ने रूड बिहेव किया है वो गलत साबित हो, उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मीनिंग है इस ईडियम का वो यही है कि आप जब रूड हुए ठीक है, लेकिन जब आपको पता चला कि भाई मैं ही गलत हूँ, तब आप क्या करोगे, आप अपोलॉजी मांगोगे, माफ़ी मांगोगे उस बंदे से जिसके साथ आपने रूड हुए हो। और ये हो सकता है वो आपको उल्टा डांटे, तो आपको ह्यूमिलिएशन का भी सामना करना पड़े और उसे आपको चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
ओके, तो यहाँ पर जो मीनिंग बनता है वो ऑप्शन में देखते हैं, अर्न प्रेज नहीं, वो कोई प्रेज कमाने वाली बात नहीं है। अब आप रूड हो रहे हो किसी के साथ तो ज़रूरी आप कोई प्रेज वाला काम नहीं कर रहे हो। ऑप्शन बी देखते हैं, सफ़र ह्यूमिलेशन। तो अब अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप रूड हो रहे हो और अगर आप पाते हो कि मैं ही गलत था, तब उस केस में सामने वाला आपको डांट सकता है, आपके साथ जो ह्यूमिलेटिंग बिहेव कर सकता है। तो इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ आ सकता था, जो इसका अदर वर्ड की बात करूं तो डिसरिस्पेक्ट आ सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस। देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव्ड टू बी अ वाइल्ड गूस चीज। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है। भाई ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो लोग जो चुराया हुआ नेकलेस है उसे ढूंढना चाह रहे हैं। एक नेकलेस चोरी हो गया और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके कहा जा रहा है कि वो एक वाइल्ड गूस चेज है। वाइल्ड गूस चेज का मतलब है कुछ ऐसे चीज़ के लिए एफर्ट करना या होप करना जो अनअटेनेबल हो, जो कि अनअटेबल हो, जिसे पाया ना जा सके। तो वही सेंस हमारा बनना चाहिए, अनअटेनेबल। यहाँ पर ऑप्शंस में डिलेड एक्शन नो, वाइज डिसीजन नो, यूजलेस सर्च यस। ये एक यूजलेस सर्च होगी कि जब हमें पता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती है तब भी हम उसके लिए कोशिश करते रहें, तो वो एक यूजलेस सर्च होगी। जैसे कि जो टाइम बीत गया, अब उसके बारे में हम सोचते रहें या उसे करेक्ट कर, जो एक्शन हो गया पास्ट में उसे करेक्ट करने के लिए हम जो भी काम करते हैं, वो पास्ट वाली चीज़ चेंज नहीं हो सकती। भले ही वो फ्यूचर में आप इम्प्रूव कर दो, लेकिन पास्ट में जो हो गया वो हो गया। अगर अदर वर्ड्स की बात करूं, यहाँ पर आ सकता है एक अनअटेनेबल आ ही सकता है, एक अनरीचेबल। अनरीचेबल एक वर्ड हो जाएगा यहाँ पर, एक हो जाएगा अनऑब्टेनेबल। अगेन सबका मतलब वही है, जिसे हासिल ना किया जा सके। इम्पॉसिबल, अनविनेबल, अनरियलिस्टिक, इम्प्लॉजिबल, ये इसके अदर वन वर्ड्स होंगे जो आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द डे द न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड पीपल मेड अ बी लाइन टू परचेज। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो क्या होता है, तो लोग उसको खरीदने के लिए जल्दबाजी करते हैं। जैसे कि एप्पल अपना कोई नया प्रोडक्ट, अपना कोई नया आईफोन का मॉडल लॉन्च करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि रात में भी लोग वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं, तो वो उसकी जल्दी करते हैं, जल्दी से खरीद लें। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो वही है, मूव क्विकली, मूव क्विकली टूवर्ड समथिंग और फॉर समथिंग, यू कैन से दैट, टूवर्ड समथिंग। ठीक है, मूव क्विकली टूवर्ड समथिंग। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, वेंट ऑनलाइन नो, रश्ड, रश्ड मेक सेंस। यहाँ पे आंसर बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर अदर वर्ड्स की बात करी जाए तो यहाँ पर अदर वर्ड्स आपके सामने जो आ सकते थे वो है, एक हैस्टे, हसल, सॉरी, हसल, स्कटल, स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस एंड रैपिडनेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एट हिज विट्स एंड ही टर्न्ड टू हिज ओल्ड ट्रेड। ठीक है, अब कोई बंदा, अब जैसे सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो और आप अपनी जॉब, करंट जॉब को रिज़ाइन करके नेक्स्ट जॉब के लिए परसू कर रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो नेक्स्ट जॉब आपको नहीं मिलती है। तब आप क्या करते हो, आप सोचते हो मैं वापस पुरानी जॉब ले लेता हूँ जाकर, सो दैट आपको प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आता इमीडिएट क्या किया जाए।
तो ये यहाँ पर जो सेंस जो बनेगा इस ईडियम का वो यही है, कंफ्यूज होना। ठीक है, कंफ्यूज होना, तो यही हमारा ऑप्शन में बनना चाहिए। ओवरजॉयड, नो। आफ्टर केयरफुल थिंकिंग, नो। कॉन्फिडेंटली, नो। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यस दिस इज द राइट आंसर। पता ना होना अब क्या किया जाए। और इसके अगर अदर वर्ड्स की बात करूं जो आपके ऑप्शंस में आपको मिल सकते थे, पजल्ड, परप्लेक्स्ड, bewilder, baffle, mystify, bemuse, confound, befog, ये आपके सिनोनिम्स हैं जो आपको ऑप्शंस में मिल सकते थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स। जब डांस की बारी आती है तो वो अजीब है, मतलब वो उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उस चीज़ को लेके हेजिटेटेड है। तो वो एक तरीके से यहाँ पे जो फीलिंग जो सेंस बन रही है वो बन रही है ऑकवर्डनेस की, ऑकवर्डनेस की। ठीक है, तो ऑप्शंस में भी हमें यही नज़र आना चाहिए। लेजी, नो। एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट है, नो। ट्रेनर है, नहीं। क्लमजी, क्लमजी इज द सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपके सामने ऑकवर्ड भी ऑप्शन में आ सकता था, ऑकवर्ड, और अनगेनली आ सकता था, इसका भी मतलब ऑकवर्ड ही होता है, सेंस जो होता है। इनएलिगेंट आ सकता है, गॉकी आ सकता है, इनएप्ट आ सकता है। तो ये सब वर्ड ऑकवर्ड से, ऑकवर्ड के ही सिनोनिम है और आपके ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली एंड राइज विद द लार्क। अब कोई अगर जल्दी सोता है तो वो जल्दी उठेगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो बन रहा है वेक अप बिफोर और एट सनराइज, ये यहाँ पर सेंस बन रहा है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। एट मिडनाइट, नो। वेरी लेट, नो। वेरी अर्ली, तो अगर कोई बंदा सपोज 9 बजे सो जाता है रात में और सुबह 4 बजे उठ जाता है सूरज उगने से पहले, तो वो जल्दी उठेगा। आफ्टर सनराइज, नो, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay friends, thanks for watching this video. Hit the like button, share the video, and don't forget to subscribe our channel. Arif Khan this side, signing off.